जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। इसमें वही नदियाँ कवर की जाएंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कौन कौन से परीक्षाओं में कौन कौन सी नदियाँ पूछी गई हैं। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है, आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। भारत की प्रमुख नदियाँ। चलिए इसमें पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये है चिनाब नदी। प्राचीन काल में कौन सी नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था? तो ये गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी। तापी नदी का बेसिन जो है महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो ये देवप्रयाग में मिलती है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो ये है मांडवी नदी। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, तो ये इंद्रावती नदी है। इसमें हम लोग जो भी कवर कर रहे हैं वन लाइनर वे में कर रहे हैं, ताकि कम से कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर पाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये गोदावरी नदी। बराक नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो सोनाई, लोंगई, जिरी। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ये है नर्मदा नदी। कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है? तो ये महानदी। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो ये घाघरा और तीस्ता। किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? तो ये झेलम नदी को कहा जाता है व्यथ। अगला क्वेश्चन है, लोहित किसकी सहायक नदी है? तो ये लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो ये झारखंड में है। मयूराक्षी, दामोदर, कांगसबाती और रूपनारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये हुगली की सहायक नदियां हैं। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? तो ये नेपाल से निकलती है। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो ये है आपकी लूनी नदी। बुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो ये है आपकी सरयू नदी। अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है? तो ये इसी सरयू नदी के तट पर बसा है। बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो ये झेलम नदी का। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है लूनी नदी। सियांग, तिरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। अलकनंदा, सतोपत और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती हैं? तो ये खरक ग्लेशियर से निकलती हैं। महाबेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती हैं? तो ये रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। सरयू किसकी सहायक नदी है? ये शारदा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो ये महाराष्ट्र से। तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो ये है आपके मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य से प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो ये दिहांग कहा जाता है। अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो ये नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं। लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? तो ये है आपकी लूनी नदी। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो ये उड़ीसा की। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नंदी पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है, सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो ये गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? तो ये दामोदर नदी को कहा जाता है। लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की।
कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो भीमा जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्रवाहित होती है। किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाकालेश्वर के निकट स्थित है? तो ये कृष्णा नदी जो है महाकालेश्वर से उत्पन्न होती है। नुब्रा, श्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? तो महानदी प्रणाली। कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? तो ये कावेरी नदी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा इसका संगम है? तो ये प्रयागराज में है। परवर, मंजीरा और मनेर नदियां ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी की हैं। कौन सी नदी ताप्ती नदी के समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है? तो ये है नर्मदा नदी। तिराप और नोवा नदी किस भारतीय राज्य में बहती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है। भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार हैं? तो दो नदी प्रणालियां हैं, एक गंगा नदी तंत्र, एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? तो ये है आपकी गंगा नदी। कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो लूनी नदी है। किस नदी का उद्गम स्थल राकसताल झील है? तो ये सतलुज नदी। भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? तो ये सिंधु नदी बहती है। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो ये सोन नदी है। सोन नदी कहाँ बहती है? तो ये बिहार में बहती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु की सहायक नदी है। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना नदियां किस राज्य से होकर बहती हैं? तो ये जो है पांचों नदियां हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो ये सोन भी निकलती है। नर्मदा और सोन जो है ये अमरकंटक से निकलती है। सांगपो और देहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो ये ब्रह्मपुत्र के ही अलग अलग नाम हैं। नेपाल में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में देहांग कहते हैं। किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये गोदावरी नदी को। देखिए कितनी बार पूछा गया, ये सारी चीजें लिखा गया है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रश्न, ये नदी जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है किस नदी में जाकर मिलती है? तो ये सतलुज नदी में। किस नदी को बिहार का शोक, तो अभी आपने देखा कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो यही ब्रह्मपुत्र के ही अलग अलग नाम है। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कामबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सब कावेरी की सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो ये राजस्थान से निकलती है। शिप्रा नदी कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में बहती है। सिंधु जल प्रणाली की तीन नदियां कौन सी हैं जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली? तो ये ब्यास, रावी और सतलज ये तीन नदियां भारत को मिली हैं। तुंगभद्रा किसकी एक सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। चलिए अगले प्रश्न पर, सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में बहती है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तो चंबल जो है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में बहती है। कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुत्तनी से होकर बहती है? तो ये है नंदी नदी। कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? तो सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा है। तो ऐसे भी पूछ लेता है कि सूरत से होकर कौन बहती है? तो ताप्ती नदी। या सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ताप्ती नदी के। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो ये देवप्रयाग में गंगा बन जाती है। इसके पहले इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस सागर में जाकर समाप्त होती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। भारतीय प्रायद्वीप प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी तापी नदी। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? तो ये लद्दाख में होता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है आपकी कृष्णा नदी।
चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना किस राज्य से होकर बहती हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश में ये पांचों नदियां बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 मासी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी कावेरी। चंबल, बेतवा और सोन किस ओर बहने वाली नदियां हैं? तो ये उत्तर की ओर बहने वाली नदियां। मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? तो वो जमुना कहा जाता है। कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो ये है आपकी पेन्नार नदी। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो ये है यमुना। यमुना है, ये जमुना नहीं है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो ये मंगलुरु। मंगलुरु ये कहाँ है? तो कर्नाटक में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये मानसरोवर से निकलती है। भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो ये है आपकी गोदावरी नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये सतपुड़ा से निकलती है, सतपुड़ा की पहाड़ी से। किस नदी का उद्गम स्थान स्थान तिब्बत में है? तो ये ब्रह्मपुत्र जो है ये तिब्बत से निकलती है, उसको वहां पे सांगपो कहते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है? तो ये गंगा नदी जो है। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो ये अरावली पर्वत से निकलती है। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो ये धुबरी से। असम में जो है ये धुबरी के पास से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है वह किसकी सहायक नदी है? तो ये महानंदा की सहायक नदी है। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये काबिनी जो है ये कावेरी की सहायक नदी है। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो ये गंगा नदी। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है गोदावरी नदी। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो ये है आपका अंबाला। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत में पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो ये है आपकी नर्मदा नदी। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये जो है दोनों नदियां ये गंगा की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो ये है कल्पपोंग। ये अंडमान और निकोबार की नदी है। धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो ये आपकी नर्मदा नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो ये जो है नुब्रा नदी के लिए प्रमुख स्रोत होता है। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो ये आपकी है गोदावरी नदी। कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? तो ये कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो ये उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में झील के अंदर बहती है? तो ये जो है लूनी नदी बहती है और जाके उसी में समा जाती है। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है वो कहाँ से निकलती है? तो ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कावेरी जल विवाद जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का विवाद है। इसके पानी के यूज के लिए कितने परसेंट कौन यूज करेगा, इसी को लेकर बार बार विवाद होता रहता है। तो चलिए अगला प्रश्न है, यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो ये जो है प्रयागराज में मिलती है। नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियां हैं? तो ये जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? तो ये जो है देवप्रयाग में इसको इसका नाम आके जो है गंगा हो जाता है। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है? तो ये सोन नदी का उद्गम। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? तो ये ओंकारेश्वर नदी द्वीप। नर्मदा नदी की औसत लंबाई कितनी है? तो ये जो है 1300 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है?
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है महानदी सबसे बड़ी है। किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो ये लूनी नदी जो है, इसमें मीठा जल और खारा जल दोनों मिलता है। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है आपकी महानदी। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन, ये दो नदियां निकलती हैं अमरकंटक पहाड़ी से। गंगा नदी किस देश से होकर बहती है? तो गंगा जो है भारत में भी बहती है और बांग्लादेश में भी बहती है। फरक्का जल सहभाजन संधि किन देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। गंगा नदी जब आगे आती है बांग्लादेश में जाने से पहले इस पर है फरक्का बैराज। ठीक है, वहां से बांग और एक नदी इसी में से निकाली गई है जो कोलकाता से होते हुए जाती है। तो यही जो है कह रहा है कि जल का जो है विभाजन हुआ है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ये फरक्का है, यही विभाजन करता है जल का। भारत की कौन सी सबसे चौड़ी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र जो है ये सबसे चौड़ी नदी है। बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? तो ये जो है विंध्य पहाड़ियों से निकलती है आपकी बेतवा नदी। यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? तो ये हमीरपुर में आके मिल जाती है। भारत की वृद्धतम नदी कौन सी है? तो ये आपकी गंगा जो है सबसे वृद्ध नदी है। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो ये भागीरथी। कभी कभी आपसे पूछेगा तो उसमें गंगा ऑप्शन नहीं रहेगा, तो गंगा की जगह भागीरथी आपको लगाना होगा। ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश में। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये जो है सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी, लेकिन सरस्वती नदी जो है वर्तमान में वो लुप्त हो गई है। इस नदी को वागड़ व कांडल की गंगा भी कहा जाता है। तो ये माही नदी को कहा जाता है वागड़ व कांडल की गंगा। स्पीति नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये कुंजम दर्रा से निकलती है स्पीति नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो ये जमुना नाम हो जाता है इसका। और ये नाम जो है ये बांग्लादेश में जब इंटर करती है तभी होता है। सॉरी। बाणगंगा हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? तो ये ब्यास नदी की। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी नर्मदा नदी। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है आपकी गंगा नदी की सहायक नदी। पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो ये नामिक ग्लेशियर से निकलती है। और रामगंगा नदी कहाँ बहती है? तो ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। बराकर और कुनार नदी ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये जो है दोनों दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी चाइना, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती है? तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को यहीं एंड करेंगे। अब हम लोगों ने क्या है महत्वपूर्ण जो भी भारत की नदियां थी इसको लाइन बाय लाइन कवर कर लिया है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे? अब इसका जो है ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, देखेंगे कि क्या हम लोग कर पा रहे हैं, ऑप्शन में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अ, समय भी कम लगेगा क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है। तो ऐसे करके 2 बार आपका लगातार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक जीपी जीके पे ही और ज्यादा टॉपिक जो है चेंज कर करके सारी चीजें करते रहेंगे। तो इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, केवल स्टैटिक जीके को सॉल्व करेंगे और पहले उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, फिर जो है उसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि ऐसे ऐसे करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी तैयारी को करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।